जिम्मेदारियां दिल छू लेने वाली कहानी। आज सुबह से ही घर के सभी लोग एकत्रित थे और बैठकर मेरी जिम्मेदारियां तय कर रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार मैं कोई भी काम समय पर नहीं करती। इस कारण से शिकायतों का पोटला भी खोला जा रहा था। जब वे लोग मेरी जिम्मेदारियां तय कर रहे थे, उस समय उन लोगों को चाय नाश्ता पहुंचाने का काम भी मेरा ही था। मेरे परिवार में सास, ससुर, मेरे पति और देवर, ननंद और मेरे दो बच्चे हैं। एक ननंद और है जो मेरे पति से बड़ी हैं और वह भी अपने पति के साथ मेरी जिम्मेदारियां तय करने के लिए घर आई हुई हैं। मेरी शादी आज से 7 साल पहले हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी उस समय मैं एक सरकारी बैंक में क्लर्क थी, जो आज भी हूँ। उस समय ये इनके लिए गर्व की बात होती थी, पर आज ये उनके लिए मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए बहू नौकरी पेशा है बताने में बड़ा मजा आता है, पर उसके साथ साथ जो जिम्मेदारी होती है वह निभाने में रोना आता है। मेरी सैलरी लेना कभी किसी को बुरा नहीं लगता, पर मेरी मदद करना। और उसी का नतीजा था कि आज सब लोग एकत्रित हुए थे। पहले तो बड़े लोगों का कहना था कि इसके माता पिता को भी बुला लिया जाए तो कम से कम फैसला पारदर्शी रहेगा। फिर पता नहीं क्या सोचकर उन लोगों ने मेरे माता पिता को नहीं बुलाया, बस मेरे भाई राहुल को बुलाया था, जो कि उम्र में मुझसे 5 साल छोटा था और फिलहाल कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। स्कूल जाने से पहले जैसे हम हमारा होमवर्क करते हैं, इस तरह मेरे भाई के आने से पहले उसको क्या बोलना है, इस पर कार्य किया जा रहा था। सब अपनी अपनी पोटली में से अपनी अपनी शिकायत बाहर निकाल रहे थे। सबसे ज्यादा शिकायत की भरमार तो मेरी सासू माँ और मेरे पति को ही थी। बाकी सबकी शिकायत तो मिर्च मसाले की तरह थी, पर फिर भी मैं चुपचाप काम कर रही थी। पता नहीं क्यों आज मेरे मन में कोई घबराहट नहीं थी, पर इतना जरूर है कि मेरे मन में कुछ चल तो रहा था, जो शायद थोड़ी देर बाद बाहर आने वाला था। इतने में राहुल घर आ गया। मैंने ही जाकर दरवाजा खोला। हर बार हंस मुस्कुराकर गले लगने वाला भाई आज चुपचाप मौन होकर मेरी तरफ देख रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा और उसे लेकर मैं उस कमरे में चली गई जहां सब लोग एकत्रित थे। कमरे में पहुंचते ही उसने सभी को नमस्ते कहा, पर किसी ने भी उसके नमस्ते का कोई उत्तर नहीं दिया। बस आशीष जी ने उसे बैठने का इशारा कर दिया। उसे वहां छोड़कर मैं पानी लेने चली गई। जब रसोई से पानी लेकर आई तो देखा कि सभी लोग राहुल को घेर कर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही मेरी सासू माँ ने अपनी शिकायत शुरू की। माफ करना राहुल बेटा, लेकिन तुम्हारी बहन एक जिम्मेदार बहू नहीं। कल सुबह ही ये मुझे दवाई देना भूल गई, और तो और कई बार इसे याद दिलाना पड़ता है कि ससुर जी का दवाई का वक्त हो गया। कोई काम समय पर नहीं करती, यहाँ तक कि जब उसकी मदद करो तब जाकर ये काम करती है। आजकल कोई हिसाब किताब भी नहीं देती, पता नहीं अपनी सैलरी कहाँ खर्च करती है। हाँ, भाभी तो बिल्कुल कामचोर है। बेचारी मेरी माँ को इस उम्र में भी काम करना पड़ता है। ये कोई उम्र है उनके काम करने की? कल मेरे कमरे की सफाई भी माँ ने ही की थी, छोटी ननंद ने कहा। और तो और जब हम मायके आते हैं तो ये छुट्टी भी नहीं ले सकती, माँ ही हमें खाना परोस कर देती हैं। यहाँ तक कि विदाई में भी हमें हमारे मन माफिक नहीं देती हैं। अब की बार बड़ी ननंद ने कहा। भाभी तो इतना कुछ बोल जाती हैं माँ के सामने। अगर मेरी बीवी कल को ऐसा करेगी तो अच्छा सबक सिखाऊंगा उसे। इन्हें तो फिर भी सर आंखों पर रखा जाता है। अब की बार देवर ने अपनी तरफ से तीर फेंका। देखो राहुल, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन घर में यदि सभी को उससे समस्या है तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी बहन में ही कमी है। जो पहले का काम है वह बाद में करती है, जो बाद का काम है वह पहले। यहाँ तक कि आजकल अपनी सैलरी का हिसाब किताब तक नहीं देती। बताओ, ये भी कोई बात हुई? कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि ये कहाँ क्या खर्च कर रही है। अब तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। राहुल इस बात का जवाब दे ही नहीं पाया और मेरी तरफ देखने लगा। बस उसने इतना ही कहा, दीदी आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं? मेरी जिम्मेदारियां तो ये लोग तय करते हैं। मेरी सास
अभी 55 साल की है। पहनने, ओढ़ने, घूमने फिरने के मामले में ये अभी भी जवान है। बस दवाई लेते समय या काम करते समय बुजुर्ग हो जाती हैं। वे अपनी सुविधा अनुसार मेरी जिम्मेदारियां तय करती हैं। मेरी छोटी ननद जो घर में कभी भी काम करना पसंद नहीं करती, यदि एक दिन उसके कमरे की सफाई उसकी माँ कर दे तो उसे बुरा लग जाता है। वे मेरी जिम्मेदारियां तय करती है। मेरा देवर जो कुछ भी सुना देता है, खुद अपनी माँ और बहन को सम्मान नहीं देता, पर अपनी आने वाली बीवी को सबक सिखाने की बात कर रहा है। वह मेरी जिम्मेदारियां तय करता है। मेरी बड़ी ननद जो मायके आई है तो अपनी वर्किंग भाभी से ये उम्मीद करती है कि वह छुट्टी लेकर उसके साथ ही बैठी रहे, जबकि खुद अपनी माँ के कमरे में बैठकर पंचायत करती रहती है और भूलकर अपनी भाभी की मदद तक नहीं करती। अपने घर बुलाना पसंद नहीं करती। वह मेरी जिम्मेदारियां तय करती है। मेरे पति मेरी ही सैलरी में से हिसाब किताब पूछता है, जबकि उसे अच्छे से पता है कि मेरी सैलरी का आधा हिस्सा इन लोगों के लोन भरने में जाता है और कुछ हिस्सा बच्चों की फीस में। वो भी मेरी जिम्मेदारियां तय करते हैं। सच कहूँ तो मेरी जिम्मेदारियां वह हैं जो मेरी अपनी है ही नहीं, उसे भी तय करने वाले कोई और फिर कहते हैं कि ये कोई काम ढंग से नहीं करती। देखना भाई, सुबह से ये लोग बैठकर पंचायत कर रहे हैं और मैं अकेले काम में लगी हूँ। इन सब ने नाश्ता भी कर लिया, पर मुझे अभी तक चाय भी नसीब नहीं हुई। पर फिर भी ये लोग मेरी जिम्मेदारियां ढूंढ रहे हैं। इन सबको सेवा चाहिए, सेवा करने वाली चाहिए, पर बोलने वाली बहू किसी को पसंद नहीं। अब समझ में आ चुका है कि बहू के खिलाफ तो हर किसी को हमेशा ही शिकायत रहती है। तो सच कहूँ भाई, अब मेरी जिम्मेदारियां मेरा अपना सम्मान है, अपना स्वाभिमान है। अगर उसकी कद्र करोगे तो ही साथ दूंगी, वरना मैं अकेली भी खुश हूँ। सेवा करती हूँ तो सम्मान भी चाहिए। दो बातें ना सुनूंगी। अपनी सैलरी का अधिकतर हिस्सा तुम पर खर्च करती हूँ तो कुछ अपने लिए भी रखूंगी। आखिर मेरा भी भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। अब तुम जानो और ये लोग जाने, मैंने अपनी जिम्मेदारियां बता दी हैं और इसमें अब कोई बदलाव ना करूंगी। मेरे जवाब को सुनकर किसी ने मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। सचमुच इतना कुछ बोल लेने के बाद दिल में बड़ा सुकून था। साथ ही साथ आज मैं आत्मविश्वास से लबालब भर चुकी थी, क्योंकि अब मैं अपनी जिम्मेदारियां जानती हूँ क्या है। दोस्तों, बहू को तो अपनी जिम्मेदारियां बता देते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाना जानते हैं। दोस्तों, आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।